तो देखो दोस्तों, मैं गया था पटना। क्यों गया था, किस लिए गया था, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जब मैं ट्रेन से जा रहा था तो मैंने बहुत सारे लोकेशन को देखा और उनमें बहुत तगड़े तगड़े लोकेशन। तो अगर आप एक फोटोग्राफर हो तो आपका मन शांत नहीं बैठेगा। तो हमने भी अपने जेब से कैमरा निकाला और फोटोज क्लिक करना स्टार्ट किया। तो ये सारी फोटोज बहुत ही ज्यादा बोरिंग टाइप लग रहा था। तो क्यों ना लाइटरूम मैजिक का यूज किया जाए। तो देखा, बहुत ही तगड़ा फोटो में एडिट हो गया ना। तो देखो, जब मैं ट्रेन से जा रहा था तो मैंने ये फोटो क्लिक किया। तो इसको तुरंत ही मैंने लाइटरूम मोबाइल में खोला, क्योंकि बैठे बैठे हम क्या करते। तो हमने तुरंत ही इसको लाइटरूम मोबाइल में खोला और उसके बाद इसमें सबसे पहले इसमें हमने क्रॉप किया और 4:5 के रेशियो में सेट किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो अपलोड करना है और लाइक्स फॉलोअर्स तो आप जानते ही हो। तो सबसे पहले हमने एडजस्ट किया लाइट्स। तो सबसे ज्यादा इसमें था कॉन्ट्रास्ट। ईगो की तरफ कॉन्ट्रास्ट को भी हमने थोड़ा सा माइनस साइड लेकर गया और उसके बाद हमने हाईलाइट्स को छोड़कर शैडोज और व्हाइट को थोड़ा सा बढ़ाया। तो उसके बाद हमने ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ाया। अब बारी थी व्हाइट बैलेंस और वाइब्रेंस का। तो टेम्परेचर और टिंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और वाइब्रेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा दी। अब HSL का। तो सबसे पहले HSL में ऑरेंज, सियान, ब्लू और पिंक को पूरा माइनस कर दिया और रेड और मजेंटा का सैचुरेशन बढ़ाया। और उसके बाद येलो का ह्यू थोड़ा सा माइनस साइड ले गया और उसका सैचुरेशन बढ़ाया। और उसके बाद ग्रीन का ह्यू थोड़ा सा माइनस साइड ले गया और उसका भी सैचुरेशन बढ़ाया। तो HSL का टाइम खत्म। अब बारी थी कलर ग्रेडिंग की। तो कलर ग्रेडिंग में हमने शैडोज में ग्रीन कलर और हाईलाइट्स में ब्लू कलर दे दिया। तो पूरा हो जाने के बाद हमने विग्नेट को थोड़ा सा माइनस साइड ले गया और उसको भी थोड़ा सा नीचे वाले ऑप्शन से कंट्रोल किया। तो फोटो में एक सिनेमैटिक टच आ गया। अब उसके बाद सिलेक्शन टूल में हमने लीनियर ग्रेडियंट ऊपर और नीचे से रखने के बाद उसको उधर माइनस किया और उसके बाद फोटोज हो गया एडिट करते करते हम पहुंच गए स्टेशन। तो स्टेशन से बाहर निकलकर हमने एक ऑटो धर लिया और ऑटो में जाते जाते हमने और भी फोटोज को क्लिक किया। ये मंदिर, ये चौक। तो ये मंदिर वाले फोटो को जब हमने एडिट करना स्टार्ट किया तो इसमें भी वही सब प्रोसेस। तो सबसे पहले लाइट्स को एडजस्ट किया, उसके बाद हमने व्हाइट बैलेंस को छोड़कर वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। इसमें मेन काम था HSL का। तो HSL में हमने तो रेड का पहले ह्यू बढ़ाया और ऑरेंज, येलो और ग्रीन को थोड़ा माइनस किया और उसके बाद सियान और ब्लू को माइनस करने के बाद स्काई में टील टोन आना स्टार्ट हो गया और उसके बाद वायलेट और पिंक को माइनस साइड ले गया। तो HSL का काम खत्म। अब बारी है कलर ग्रेडिंग की। तो कलर ग्रेडिंग में भी हमने शैडोज में मजेंटा और हाईलाइट्स में सियान कलर हो गया एडिट, बट इसमें थोड़ा सा और मिसिंग लग रहा था। तो हमने सिलेक्शन टूल से कलर रेंज से हमने स्काई को सेलेक्ट किया और उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा माइनस करके सैचुरेशन को बढ़ाया और उसके बाद एक ग्रेडियंट लेने के बाद नीचे से उसको रखा और उसका एक्सपोजर माइनस करने के बाद फोटो बहुत ही ज्यादा तगड़ा टोन में एडिट हो गया। तो हमने और भी फोटोज क्लिक किया, उसमें भी सेम टोन कॉपी पेस्ट कर दिया और अभी में ये टोन लगभग सही लग रहा था। उसके बाद हम निकल गए चिड़ियाघर देखने। तो चिड़ियाघर में आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा भीड़ है और जैसे तैसे हमें टिकट मिला और उसके बाद हमने इंटर किया और उसके आप नज़ारे देख सकते हो। तो ये चिड़ियाघर इतना बड़ा है कि अगर आप अकेले घूमोगे ना तो आप खो भी सकते हो। और इसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने चिड़ियाघर पूरा घूमा कि नहीं घूमा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। इतना ज़्यादा घूमने और रिकॉर्ड करने के बाद बैटरी बहुत ही ज़्यादा लो गई थी हमारी और फ़ोन की भी।